चिंता करोगे तो उलझ जाओगे, पर चिंतन करोगे तो उलझे हुए को भी समाधान का रास्ता दिखा दोगे। इसलिए चिंता नहीं, चिंतन कीजिए। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में एक भव्य आयोजन कराया। दूर दूर से कलाकार बुलाए गए। एक जादूगर भी आया। उस जादूगर का जादू ऐसा, लोग उसका जादू देख के दंग रह जाते। उस आयोजन में सभी अपना अपना हुनर दिखा रहे थे। जादूगर ने सोचा, आज ऐसे जादूगरी दिखाऊंगा कि सब चौंक जाएंगे। बस फिर क्या था, उसने तो देखते ही देखते राजा का रत्नों से जड़ा हुआ सोने का मुकुट ही गायब कर दिया। राजा को तो इस बात से बहुत ही क्रोध आ गया। जादूगर को मृत्यु दंड सुना दिया। अब जैसे ही ये खबर जादूगर की पत्नी को मिली, वो तो बेचारी रोती पीटती महल में आ पहुंची। जादूगर ने अपनी पत्नी को समझाया, अरे रोती क्यों हो, अभी तो 5 दिन बाकी है, न जाने इन 5 दिनों में क्या क्या हो जाए। पत्नी को लगा कि शायद मौत की खबर सुन के पति बावरा हो गया है। आखिरकार मृत्यु दंड का दिन भी आ ही गया। उस दिन जादूगर ने तो अलग ही तमाशा कर दिया। उसने तो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। राजा ने रोने का कारण पूछा तो जादूगर ने कहा, मुझे मौत से डर नहीं लग रहा। मैं मर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मैं लगातार 2 वर्षों से एक घोड़े को उड़ना सिखा रहा हूँ। बस अब एक ही वर्ष और लगता और वो घोड़ा उड़ने लगता, पर अब तो कुछ नहीं हो सकता। मेरे पास 1 वर्ष तो क्या, कुछ मिनट भी बाकी नहीं रहे। उड़ने वाले घोड़े के बारे में सुनकर राजा के मन में लालच आ गया। उसे लगा, यदि ये घोड़ा उसके पास हो तो उसकी क्या शान होगी, वो तो स्वयं विश्व प्रसिद्ध हो जाएगा। राजा ने तुरंत जादूगर से कहा, अगर मैं तुम्हें 1 वर्ष का समय दे दूं तो? जादूगर ने पूरे धैर्य से उत्तर दिया, तो महाराज, मैं वो उड़ने वाला घोड़ा आपको भेंट दे दूंगा। इस पर राजा ने कहा, अगर वो घोड़ा उड़ा तो तुम आज़ाद हो जाओगे हमेशा के लिए, और अगर नहीं उड़ा तो 1 वर्ष के बाद तुम्हें फांसी पर चढ़ाया जाएगा। अब तो जादूगर आज़ाद था। वो खुशी खुशी अपने घर लौट रहा था। घर जाकर देखा तो उसके घर में मातम चल रहा था। सब तो ये मान कर चल रहे थे कि जादूगर को तो अब तक मृत्यु दंड मिल चुका होगा। जादूगर को सामने देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो गए। जादूगर ने जब अपने परिवार को सारी बात बताई तो वो पहले तो बहुत खुश हुए, फिर वो उदास हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि ऐसा कोई घोड़ा है ही नहीं, और जब राजा को इस बात का पता चलेगा फिर तो उसे मृत्युदंड राजा किसी भी वक्त दे देगा। अब ये सोचकर उन्होंने फिर से रोना शुरू कर दिया। जादूगर ने तब उन्हें कहा कि 1 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, न जाने इस 1 वर्ष में क्या क्या घटित हो जाए। तो जो क्षण मुझे मिले हैं उसे तो जी लिया जाए। और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। अगले 6 महीने बाद राजा की मृत्यु हो गई। अब कौन सा घोड़ा, कौन सा प्रशिक्षक और काहे का मृत्युदंड। अब जादूगर बिल्कुल आज़ाद था। तो दोस्तों, आप समझ गए, समस्या चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, हर समस्या का समाधान उसी में छुपा होता है। बस हमें उसे खोजना होता है, हारना तो किसी भी कीमत पर नहीं।